हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ेन क्रिप्टो के बारे में, फेयर क्रिप्टो लॉन्च के बारे में, जो कि जस्ट फॉर फन के लिए यहाँ पर बनाई गई है, जिसकी कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है। कोई भी पर्सन इसको आकर मिंट कर सकता है फ्री में टोकन्स को एंड एक्सचेंज पर जाकर सेल कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसको हमें मिंट करना चाहिए, टोकन्स को क्लेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना सिक्योर है, कितना सेफ़ है, कितना प्रॉफिट हमें देगा अगर मिंट करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं, ये जो फेयर क्रिप्टो लॉन्च है, ये जैक लेविन ने बनाई है। यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया है एंड जब ये लॉन्च हुआ मार्केट के अंदर न्यूज़ वायरल हुई और लोगों ने फ्री मिंट में यहाँ पर अपने टोकन्स को क्लेम करना स्टार्ट करा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इथेरियम की जो सप्लाई होती है टाइम के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन आफ्टर द EIP 1559 ये सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है। प्रूफ ऑफ वर्क के हिसाब से दोस्तों, अगर हम पहले के मुकाबले बात करें तो इथेरियम की जो सप्लाई है पहले बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि 95% 90% सप्लाई इंक्रीज़ होना कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत हो रही है। सप्लाई होने से ज़्यादा आज की डेट पर सप्लाई इंक्रीज़ होने से ज़्यादा आज की डेट पर इथेरियम की क्वांटिटी बर्न हो रही है। दैट इज़ द वेरी वेरी प्लस पॉइंट फॉर इथेरियम। तो हमने देखा कि 8 अक्टूबर को इथेरियम की जो सप्लाई हुआ है उसके इंक्रीमेंट की वजह यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा झटके से डिक्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिला 8 अक्टूबर से, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों ज़ेन क्रिप्टो यहाँ पर जो फेयर लॉन्च यहाँ पर स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पर लोगों ने मिंट करे हैं अपने टोकन। उसके अंदर इथेरियम की जो फीस स्पेंड करी है, उस जो फीस स्पेंड हुई है दोस्तों, उसकी वजह से इथेरियम यहाँ पर बर्न हुआ है काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में। अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो अभी 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने मेटामास्क वॉलेट के साथ इंटरैक्ट करके या अपने इथेरियम वॉलेट के साथ इंटरैक्ट करके इसको मिंट कर लिया है। कोई भी पर्सन इसको मिंट कर सकता है। आपका वॉलेट कितना पुराना है, कितना पुराना नहीं है, आई गेस ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। आप में से कोई भी इसको मिंट कर सकता है, लेकिन इसका पीछे दोस्तों एक स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे एक फॉर्मूला है। आप जितने ज़्यादा दिन के लिए इसको मिंट करेंगे उतने ज़्यादा टोकन आपको मिलेंगे। आप जितने कम दिन के लिए आप मिंट करेंगे उतने कम टोकन आपको मिलेंगे। सपोज़ कि आप यहाँ पर 100 डेज़ के लिए करते हैं तो आपको हो सकता है 50-60 लाख टोकन मिल जाएँ। अगर आप 300 डेज़ के लिए करते हैं तो हो सकता है आपको 1 करोड़ 2-3 करोड़ टोकन यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, कोई लिमिटेड सप्लाई नहीं है, तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ ऑब्वियसली गिरनी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक दिन के लिए मिंट करते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं कम दिनों के लिए मिंट करके, तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर रैंक है, ठीक है। जितना आप जल्दी यहाँ पर आएंगे एंड मिंट करेंगे उतने ज़्यादा टोकन आपको मिलेंगे। पहले जो लोग एक दिन के लिए मिंट कर रहे थे उनको यहाँ पर 60,000 टोकन मिल रहे थे, लेकिन आज की डेट पर जो लोग एक दिन के लिए मिंट कर रहे हैं उनको 57,000 टोकन यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली है, कोई भी मिंट यहाँ पर कर सकता है। अगर आप एक दिन के लिए मिंट करते हैं तो 57,000 टोकन आपको मिलेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर जाकर जो लोग एक दिन के लिए मिंट कर रहे हैं उनको 57,000 टोकन यहाँ पर मिल रहे हैं, और एक दिन बाद ही आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। यानी कि जितने दिन के लिए आपने मिंट किया है उतने दिन के लिए टोकन जो है लॉक्ड रहेंगे एंड उसके बाद ही आपके वो टोकन अनलॉक रहेंगे। सपोज कि आपने 100 डेज़ के लिए मिंट करा तो आप 100 डेज़ बाद ही उन टोकन को क्लेम कर पाएंगे, आप 1-2 दिन बाद क्लेम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों इसके अंदर आपको ध्यान में रखने की है। रही चीज़ दोस्तों, अगर आप मिंट करते भी हैं तो करंटली क्या फ़ीस यहाँ पर लग रही है इथेरियम चेन पर, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इथेरियम ब्लॉकचेन पर ज़्यादा फीस यहाँ पर बर्न हुई है, तो ज़्यादा फीस का यूज़ भी हो रहा है, यानी कि यूज़र को ज़्यादा फीस पे करनी पड़ रही है। करंटली $6 के आसपास की यहाँ पर फीस लग रही है। कल $7-8 के आसपास की भी फीस लग रही थी, जब 8-9 अक्टूबर के बीच में $10 तक फीस यहाँ पर इसकी पहुँच गई थी। लेकिन उस समय जो 60,000 टोकन बन रहे थे दोस्तों, उसकी वैल्यू अगर हम एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पर बात करें तो इसकी वैल्यू $0.001 के आसपास थी अभी एक दिन पहले तक। एंड यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो $70-80 यहाँ पर बन रहे थे, ठीक है। अगर अभी की बात करी जाए तो दोस्तों $0.0025 है, जो कि $12 के आसपास। अगर आप अभी मिंट करेंगे तो 57,000 टोकन की जो वैल्यू बैठती है दोस्तों, वो करीब 11 से लेकर $12 के बीच में यहाँ पर बैठती है। अगर आप चाहें तो एक दिन के लिए रिस्क लेकर देख सकते हैं दोस्तों, अपने मेटामास्क वॉलेट के साथ या अपने ट्रस्ट वॉलेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक दिन के लिए मिंट कर सकते हैं। $5-6 जो भी फीस जा रही है वो आपको पे करनी पड़ेगी इथेरियम की एंड ब्लॉकचेन इंटरेक्शन के लिए। एंड उसके अलावा एक दिन बाद आप देखते हैं अगर और प्राइस डंप नहीं होता है तो $11-12 आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपका फीस रिकवर हो जाएगा एंड किसी भी एक्सचेंज पर जाकर आप लोग सेल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतनी मेहनत अगर आप एक दिन के लिए करोगे एंड आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप टोकन क्लेम करोगे उसकी फीस जाएगी, प्लस एक्सचेंज पर सेंड करोगे उसकी फीस अलग जाएगी, तो यहाँ पर आपकी जा सकती है $7-8 की टोटल मिला के फीस। तो ज़्यादा फायदे का सौदा अभी मुझे यहाँ पर एक दिन के हिसाब से तो नहीं लग रहा। अगर आप इसको मिंट करना चाहते हैं ज़्यादा दिनों के लिए एंड अगर आप फीस के लिए इस चीज़ के लिए आप रिस्क लेना चाहते हैं, कोई बात नहीं, फीस चली जाए तो चली जाए, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप मिंट करें, अदरवाइज़ मिंट नहीं करें। इसमें कोई ऐसा कुछ खास टोकन मुझे नहीं लग रहा कि इसको मिंट करना ही चाहिए आपको।
बिकॉज़ ऑफ द रीज़न दोस्तों यहाँ पर जो उसका कॉन्ट्रैक्ट है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इसका ऑडिट कितना है, ऑडिट नहीं है, वो नहीं पता। हालाँकि किसी थर्ड पार्टी के थ्रू ऑडिट नहीं है, सेल्फ डेवलपर के थ्रू ऑडिट है। हालाँकि इसमें कोई रिस्क वाली चीज़ नहीं दिखी मुझे। अपने मेटामास्क के साथ आप इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन रही सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई यूज़ केस नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड सप्लाई है। अगर कोई यूज़ केस नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, तो अनलिमिटेड सप्लाई है, तो ऐसे टोकन का कुछ नहीं होने वाला। जस्ट फन ऑफ यूज़ बनाया गया है, यहाँ पर फन के लिए बनाई गई है। एंड आप यहाँ पर जस्ट सिंपली फन के लिए यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ, बुल रन आता है, तो हो सकता है उसमें इस टोकन को शायद पंप करा दिया जाए जब इसकी मार्केट कैप बहुत डाउन आ जाए। इसकी वॉल्यूम बहुत कम हो जाए, तो हो सकता है उस बीच में पंप करा दिया जाए। लेकिन वो चीज़ दोस्तों कंसिडर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसका कोई बेस नहीं है ना क्रिप्टो का, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। बाकी मैंने इसको मिंट किया है कुछ दिन के लिए, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 95 डेज़ के लिए मैंने जस्ट ट्राई करके देखा था मिंट। कल शाम को ही करा था। मैंने एक दिन के लिए मिंट इसलिए नहीं किया क्योंकि दोस्तों 7-8 $10 करीब टोटल फीस में जाते, एंड उसके बाद ही मुझे $12-13 मिलते। तो क्योंकि मैं थोड़ा लेट था, मैं पहले इसको क्लेम नहीं कर पाया था। अगर मैं पहले क्लेम कर पाता तो टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर चुका होता। लेकिन मैंने दूसरे वॉलेट से अपने एक ट्राई करके देखा है, और लेट्स सी कि 95 डेज़ के लिए मैंने यहाँ पर करा है। 53 लैक्स टोकन यहाँ पर मुझे बताए जा रहे हैं कि मुझे आफ्टर 95 डेज़ मिलेंगे, और ये थोड़े थोड़े करके दोस्तों इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मेरी रैंक यहाँ पर मैंने पहले मिंट किया तो मुझे ज़्यादा टोकन मिलेंगे, जो लोग आज मिंट करेंगे उनको कम मिलेंगे, और ये थोड़े थोड़े करके इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द इनका फॉर्मूला है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर देखते हैं कि 95 डेज़ आफ्टर क्या मुझे इससे $50 भी मिल पाते हैं। अगर हम 53 लाख टोकन्स की वैल्यू की बात करें तो आज की डेट पर दोस्तों इसकी वैल्यू जो होती है करीब $1000 के आसपास होती है, अगर ये अनलॉक हो जाते तो। अगर 95 डेज़ आफ्टर मैं कंसिडर करूँ इस चीज़ को, तो हो सकता है शायद मुझे 20-25-30 डॉलर यहाँ पर मिल जाए, यानी कि जो मेरा फीस स्पेंड हुआ है शायद वो रिकवर हो जाए। तो ठीक है, इस तरीके से आप लोग मिंट कर सकते हैं। मिंट करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हो फीस स्पेंड करने में। एंड अब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए आपको कितने दिन के लिए मिंट करना है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको सिलेक्ट यहाँ पर करनी पड़ेगी। बाकी दोस्तों जस्ट हाइप है, कोई यूज़ केस नहीं है, कोई यूटिलिटी नहीं है, तो अपने हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकते हैं, करना है या नहीं करना। फीस स्पेंड कर सकते हो तभी करना, नहीं कर सकते हो तो नहीं करना। दैट्स इट। सो होपफुली गाइस आपको समझ में आ चुका है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।